हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जाहिलों की दावतें खास। ओ माय गॉड, दावतें खास सुन के तो ऐसा लग रहा था, टाइटल मैंने देखा तो मुझे लगा शायद कोई राजा महाराजाओं के टाइम पे एक जो शाही भोज होता था उस टाइप की कोई ना कोई दावत रखी होगी हो ना। दावतें खास, खतरनाक भारी भारी वर्ड लिख रखे। अंदर जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा आज तक तो मैडम ने कभी ये अपनी तेल वाली चिकन मटन और ये फालतू बिरयानी के अलावा तो कुछ बनाया नहीं मैडम ने। इतना क्या मैडम ने खास कर दिया कि आज दावत खास रखा गया है। तो बहुत ही कोई खतरनाक चीज़ होगी। जब मैंने अंदर जाके उसके देखा तो मैंने अपना सर पीट लिया। सबसे पहले तो सही बता रही, मेरा दिमाग का दही हो गया है। मैंने कहा यही जब तुम्हें बिरयानियाँ बनानी, ये किस किस्म की दावत है। अगर ये कोई भी इंसान अपने घर पे भी खाना खाता है ना, और परिवार में क्या दावत हो गई। दावत का मतलब क्या, इनको दावत का मतलब भी पता है क्या। तो जाहिलों ने मिलकर दावत खास को बना दिया दावत बकवास। और उसके बाद में जाहिल जनाब क्या कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है कि मेरे ना बिग बॉस में जाने की बात हो रही है, ये हो रही है, बात हो रही है। अफवाहें फैला रही, कौन फैला रहा है अफवाह। तेरे बगल में बैठी है तेरी बीवी, उसी ने फैलाई है अफवाह। रोक रहा है तो उसको रोक रहा है, और जब उसने क्लियरिफिकेशन दे दी तो तुम क्यों आए हो दोबारा से ये बकवास करने के लिए। और भाई बहुत ही जल्द मैडम का भी वही सूटम सूट या फिर ये कोई, क्योंकि खाने इनके पास दो ही तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। इनकी जो एक है ना एक सूक्ष्म बुद्धि, उनके उसके अंदर दो ही तरीके की चीज़ें आना पॉसिबल है। या तो ये कोई खाने से रिलेटेड जो बिरयानी या तेलम तेल वाली चिकन मटन से रिलेटेड कोई चीज़ बना सकते थे। दूसरी चीज़ जो इनके दिमाग में आ सकती है वो है खाना। तीसरी चीज़ जो इनको आती है, जो कि नहीं आती है, जो कि लेकिन इनकी मजबूरी है, वो है कैमरा उठा के दिखाना चीज़ें। तो कैमरे के सामने कोई चीज़ बनाना है, इसके अलावा इनको लाइफ में कुछ भी नहीं आता है। और जाहिलों की प्रिंसेस बहुत ही, एक कहते हैं ना कि एज अ आउटफिट एक अबाया को पहन के निकलती हैं, और जो रोज़ कपड़े वेयर करते हैं ना उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं क्लियरली उसके पार्ट्स उस चीज़ में नज़र आ रहे थे। मुझे तो कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से तो वो कुछ भी पहने, हमारी तरफ से तो उसको सूट पहनना है सूट पहने, जीन्स पहने, शॉर्ट्स पहने, बिकिनी पहने, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो तुम ज्ञान देती हो ना कि पता नहीं ये हिजाब का क्या मतलब होता है, ये होता है वो होता है, तो ये होता है क्या। और जब भी ये बंदी, इसने आज तक कोई भी अबाया इसने खरीदा है ना, इसके पास आया है ना, वन टाइम इस लड़की ने उसके फ़ोटो खींचे हैं, वीडियोस बनाए हैं, गानों पे उसकी अदाएं दिखा दिखा के रील्स डाली। उसके बाद में वो कहाँ गई, अगर आप इसी व्लॉग में भी जाके देखोगे ना तो एक कोने पे आपको वो पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। और इसके लास्ट व्लॉग में और इस व्लॉग में मिला कि इस घर के एक एक सदस्य ने, पहले इसकी अम्मी ने यही बात कही कि ये 2 दिन कल तक यही कपड़े फिर से ऐसे कैसे कर दी। आज रुखसाना बाजी ने भी ये बात कही, पिज़्ज़ा ने, नान ने, सब ने इसके बारे में यही बात कही कि ये कचरा फैलाती है। और फिर ये चाहती है कि लोग इसके पीछे पीछे घूम के इसका कचरा समेटते रहे, क्योंकि करना तो इसके बस का कुछ है नहीं। और एक खबर आ रही है कि जो रिज़ा और रेहान हैं उनकी दादी जी जो हैं उनकी डेथ हो गई है। तो उनके लिए हम कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इस लड़की की, इस औरत की बेशर्मी आप देखो। इस बंद अभी तक भी ये रील्स डाली जा रही है, इसको किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतनी क्या कहते हैं गिरी हुई सोच के लोग हैं कि इनके लिए किसी इंसानी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। इनकी दादी की डेथ हुई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी अब रिज़ा रेहान की दादाजी की हुई थी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी खुद की ननद के जो फादर इन लॉ उनकी डेथ हुई, वहाँ जाके भी ये किस तरीके की गेटें बना रही थी, एयरपोर्ट लुक्स बना रही थी, वो सब ने इसकी बेशर्मियाँ देखी है। उसके बाद भी यहाँ की इसको अगर ये सपोर्ट करने कोई इंसान आता है ना कि क्यों इसके खिलाफ हम बात करते हैं, क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों ना किया जाए इसको। आज दिन तक इन्होंने जितनी भी गलतियाँ की है ना, कोई भी इनको पॉइंट आउट करता है ना, ये लोग आगे हमेशा सामने वाले पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी भी इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। क्या ये खुद को भगवान समझने लग गए हैं क्या कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है धरती पे, यही सबसे सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और भाई बेटी खाला भी नहीं आई है ना, वो भी इनकी सोची समझी जो है साजिश ही है एक तरीके से। क्योंकि अगर कि वो एक बुज़ुर्ग महिला थी जो रिज़ा की दादी थी, तो ओए सी बात है कि उनको ज़रूर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ तो रहा होगा जो उनको दिख गया होगा, इसीलिए वो दोनों नहीं आए। वरना तो वो खाला खालू वहाँ पे रहने वाले तो इतने थे नहीं, ऐसे तो वो टिकती नहीं है खाला एक दिन भी, और ना ये उनको टिकने देती है। ये जब मोदहा जाएगी जाहिलों की राजकुमारी तो वो जाएंगे, और जब ये आएगी तो वो बेटी खाला इसके साथ आएगी। इस बार क्यों नहीं आई।
अगर घर का ही कोई काम होता तो वो तो खालू भी करा सकते थे, लेकिन इनको अच्छे से इस बात का पता था। और उस वक्त तो इन्होंने बहाना बना दिया था कि उस लड़के के जो है एग्ज़ाम्स थी, अभी तो कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, क्या तुम फ्लाइट से इनको 2 दिन के लिए वहाँ नहीं भेज सकती थी कि जीते जी दादी अपने पोता पोती से मिल ले? लेकिन नहीं, इनको क्या, ना इनको कोई मतलब है, और ना उन दोनों को इन्होंने इतना ढीठ बना दिया अपने तरीके से, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना अपने दादा दादी से, और बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ना अपने माता पिता से उनको कोई असर पड़ रहा है। ये लोग किसी इस तरीके के मैटर पे बात भी तब करते हैं जब रिएक्शन देने वाले लोग इनको बहुत ज़्यादा बार बार बोलते हैं कि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, फिर भी इनके मुंह पे कोई शर्म नहीं आती है। इनको बहुत भला कहने वाले इंसान ये समझ लो, जिस इंसान के लिए एक इंसानी जान की कीमत ना हो, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ना हो, इस औरत के लिए ये वो महिला है जो पहले बकरे को दिखाती है, उसके बाद में बकरे का खाते हुए दिखा देती है खुद को। ये तो इसकी जीवों के प्रति इसकी दया है ना, बहुत बड़ी ये वो बनती हैं। और किसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में क्या दया है वो ये देख लो, थोड़े दिन पहले ये उस महिला से मिल के आई थी, लेकिन इसको कोई भी असर नहीं पड़ा। अब ये, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना देंगे, झूठ बोलने को 1000 बहाने हैं, और फिर ये कह देंगे कि ना हम है ना सफाई नहीं देना चाहते थे फ्रेंड्स को, और हम तो ना आपको बता रहे हैं, जो हेटर्स हैं हम तो उसको नहीं बता रहे, करके बकवास करने के लिए आ जाएंगे। तो मत आना, ठीक है? कौन तुम्हारे हेटर्स? कोई भी नहीं है। गलत चीज़ को अगर पॉइंट आउट कर रहा है कोई इंसान और तुम्हें आईना कोई इंसान दिखा रहा है तो वो हेटर कैसे हो गया? और मैडम भी जो एक कनेक्शन बढ़ाने का जो नाटक कर रहे हैं ना, मैडम और जनाब, ये भी अब तो मुझे इसी चीज़ के लिए नज़र आ रहा है कि कल को ये लोग कोई ब्रांड खोलेंगे तो उसका प्रमोशन करने के लिए सामान भेजने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उसको प्रमोट भी तो कोई करेगा ना। इनको तो लोगों ने देखना छोड़ दिया है, तो उस जो भी ये सूटम सूट वाला बिजनेस करेंगे उसको देखेगा कौन? एक काम करना मैडम, एक बहुत ही अच्छा सजेशन है, तुम्हारी ननद के ऊपर तो कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं, पापी गुड़िया से तो कोई चीज़ पहनी जानी नहीं है, तो एक काम करना, तुम्हारी जो अम्मी है ना शर्मिली सुटारा जी, उनको बना देना मॉडल, एक तुम बन जाओ, एक उनको बना देना, ठीक है? ड्रामेबाजी दोनों सास बहू बैठ के करते रहना, और उस बच्चे की जान छोड़ देना। उस बच्चे में जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, उसकी नानी की मेहनत की वजह से हुआ है। और सही बता रही, इन जैसे लोगों की छत्र छाया में तो वो बच्चा ना ही रहे तो अच्छा है। और भाई जाहिलों के सरदार गुटका बाज, गुटका किंग की तो बात ही मत करो। वो बंदा तो इतना कोई ढीठ आदमी, वो इंसान अपने आप को मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन समझता है, वो इंसान सबसे जिम्मेदार, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ भैया इसको इतनी गलतफहमी फैला किसने दी कि तू सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तू सबसे ज़्यादा काम करने वाला इंसान है? इतनी गलत फहमियों में ये बंदा जी कैसे लेता है? आंखें खोल भाई, आंखें खोल। तेरे से ज़्यादा बड़ा कामचोर और निकम्मा बंदा धरती पे कोई भी नहीं है। कहो तो फिर इनको बुरा लगता है। और ये क्या हरकत है भाई, इनके घर पे कोई भी इंसान, चाहे वो रसगुल्ली हो, चाहे जनाब हो, चाहे मैडम हो, जब उनको इनवाइट किया जाएगा तब उनको दरवाजे पे रोका जाएगा, फिर दरवाज़ा बंद किया जाएगा, फिर जब ये लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तब वो इंसानों को दरवाजे के अंदर आने का हक मिलेगा। क्यों भाई? वो जब अंदर आ जाएंगे तब उनको क्यों नहीं दिखाया जा सकता? ये क्या बकवास है? और उन लोगों को इतना बेइज्जत करके बुलाया गया ना, सही बता रही, थोड़ी सी अगर उनमें शर्म होगी ना तो इनके घर नहीं आएंगे दोबारा। लिटरली उन लोगों को जिनको हम ऐसे बुलाया जाता है ना खाने पर, मेहमानों को, एकदम बाहर के लोगों को, भाई आ गए, उनके पास थोड़ा कम ही टाइम होता है जैसे मिलने के लिए, आ गए, 2-4 मिनट बात की, खाना वाना खाया, गिफ्ट वगैरह कुछ दिए और भेज दिए उनको। उसी तरीके से इनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती से मतलब ना अनचाही में इनको बुलाया गया था, ज़बरदस्ती इनके मुंह में खाना ठूसा गया, फटाफट इनके मुंह पे गिफ्ट फेंके गए और इनको कहा गया गेट आउट, निकलो यहाँ से। वाह भाई वाह मैडम जनाब, वाह भाई वाह, क्या मेहमान नवाजी आपकी, क्या दावत ख़ास आपकी, है ना? ख़तरनाक दावत ख़ास नाम मत रखो प्लीज़, इसका सूट नहीं करता। दावत बकवास नाम रखो, बड़ा मज़ेदार लगेगा, सूट करेगा, फिर देखना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तुम्हें। और ये बंदा ऐसा है कि भाई ऐसा रहता है कि किसी के अगर आप किसी का अगर निधन हुआ है, आप अगर उस इंसान के उस जगह से आते हो तो आके एक इंसान नहा ही लेता है। पहली बात तो इनको सबको नहाने से इतनी क्या इश्यू है मुझे समझ में नहीं आता। और ये रसगुल्ली खुद बता रही थी कि इसके पूरे घर में जो है ना सीलन आ रखी है, फिर भी ये उन कपड़ों को ऐसे फैला रखा था, तो इसके वो कपड़े पहले तो एक एक बार पहन के उनको छोड़ देती है, वो ऐसे ही इतने बदबूदार हुए रहते हैं। ये बंदी 4-4 5-5 दिन में एक बार नहाती है, ऊपर से उन कपड़ों में सीलन भी आ गई होगी। भाई मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इनके घर में कितनी बदबू आ रही होगी, लाइक कीचड़ से ज़्यादा गंदी बदबू इनके घर में आ रही होगी इस वक्त। किस तरीके से वो लोग
इस घर में सर्वाइव कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। जाहिलों की सरदारनी, जाहिल प्रिंसेस, कम से कम और कुछ तरह से नहीं किया जाता है तो कोई ना कोई काम करने लायक अच्छा इंसान ही रख ले, कोई 24 आवर्स वाला। लेकिन इसके घर पे टिकेगा कौन? कोई बेचारी गांव से लाई हुई है रुखसाना बाजी है ना, ये भी इसकी सास की वजह से टिकी हुई है। अगर इसको भी यहाँ पे छोड़ के चले जाए ना अकेले इसके भरोसे, बिल्कुल ना रह पाए इसके पास कोई। इसका कितनी बार ये राज खोलता है गुटखा की, आज भी इसने राज खोला था कि इसका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। जो ये स्वीट बन की ये गले में थूक डाल की हल्की आवाज़ से जो बातें करती हैं ना, ये सारी ये सिर्फ यूट्यूब के हद तक ही सीमित है। और जनाब के पास क्या कंटेंट है भाई, क्या खतरनाक कंटेंट है। मतलब खुद ही कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कहो, फिर 2-3 दिन वेट करो कि उसके बारे में इधर उधर लोग कोई ना कोई चर्चा करें, कोई ना कोई बात करें, उसके बाद में उसको डिनाई करने के लिए दोनों पति पत्नी 2 व्लॉग बना डालो। और वो उस बंदी ने क्या व्लॉग था, वो गई है अपने बेटे को उठा के जबले दिलाने लेके जाने, तो दिला ले जबले, हमें क्या है भाई। तुम जाती, अगर उसको 1 मिनट में ये बंदी दिखा देती ना, या 1 मिनट या 2 मिनट में कि मैं गई हूँ, मैंने वहाँ से चीज़ करी थी, मैं आ गई हूँ, ये बोरिंग हो रही है, इसको दिखा रही है जाते। उसके बाद में वहाँ पे फुल प्रमोशन, उस दुकान का प्रमोशन, फिर ऐप का प्रमोशन। उसके बाद में इतना गंदा, नर्सरी क्लास का इंसान भी इतना गंदा पेंट नहीं करता, वो पेंट करके एक मटमेले से कपड़े पर उसको फ्लॉन्ट कर रही है। दिखाना क्या चाहती है भाई? तुम्हारी लेसम लेस वाले कपड़ों की जितनी बेइज्जती हुई थी इस पापी गुड़िया की शादी में, तुम्हारे मन को चैन नहीं पड़ा और तुम्हें बेइज्जती करवानी। कौन खरीदेगा इसके ब्रांड के सूट? मुझे तो समझ नहीं आता। और ये खुद को समझती है मनीष मल्होत्रा की 5 जन्म पुरानी पोती, समझती है खुद को कि मैं वो हूँ। भाई लेसम लेस वाले सूट तुम्हारे कोई नहीं खरीदने लगा। ये खुद ही तो नहीं कर रही, कि ये पेंटिंग करके तो नहीं देना चाह रही किसी को सूट। भाई क्या करना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो पागल कर दिया इन लोगों ने। मैं तो लिटरली देखती हूँ ना, तो या तो मैं हंसी से पागल हो जाती हूँ, तो मैं तो शौक हो जाती हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं कि धरती पे, इनको कोई शर्म वरम है कि नहीं धरती में। और वो आके एक बेचारे इंसान को एक नौकरी कह देती, वो आके काम करेगा, उसे पैसे लेके, उसके ऊपर भी तुमने व्लॉग निकाल दिया, वहाँ पे भी तुमने सिंपैथी ले ली। तो तुमने क्या महान काम कर दिया? और काम तुम उसको दे क्यों कहाँ रहे थे? अगर तुम लोग उसको इतने पैसे दे रहे होते ना, तो वो काम के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने आता नहीं। हुआ पक्का, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये चीज़ हुई होगी कि वो जब भी काम के लिए आता होगा ना पूछने के लिए, तो उसको 4-5 हज़ार दे के टरका देते होंगे। यही इन्होंने पैसे दिए होंगे। अगर ये इन्होंने दिए होते ना उसको 2-4 लाख रुपए, तो वो आराम से अपना इलाज कराता, आराम से घर पे रहता। 4-5 महीने तो कम से कम नहीं आता था वो बस करने। ये 5-10 लाख नहीं दे सकते उसको, बेचारे ने इतनी इनके लिए काम किया। नहीं, मैं कह रही हूँ 5,000 देगी, ये भगा देते होंगे उसको। इसीलिए बेचारे को हार के इनसे इतनी रिक्वेस्ट करके काम मांगना पड़ा। इनको इतनी भी दया नहीं है, दया नाम की तो इनमें चीज़ ही नहीं है। एक नंबर के इनसेंसिटिव लोग हैं। किसी भी प्रकार की भावना ये लोग किसी के भी प्रति व्यक्त करेंगे, मुझे इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और वो पिज़्ज़ा और नान की जो दादी जी हैं, उनके भी लिए अब ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ जाएं या उनको वहाँ पे भेजें। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।